हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सीवीसी 3 पार्ट सेल काउंटर का जो होता है उसके अंदर अपन सैंपल रन कैसे करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे जो मशीन देख रहे हैं उसका नाम है ABX माइक्रो ES60। इस मशीन के अंदर आप देखेंगे सैंपल कैसे रन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने मशीन ऑन की तो उसके सामने ये मेन स्क्रीन आती है। उस पर हमें लॉगिन करना होता है। हर मशीन का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे कि इस मशीन के अंदर L दबाते ही अपन राइट क्लिक करेंगे तो मेन स्क्रीन आप जो देख पा रहे हैं सीवीसी मशीन पे वो ये है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। अब इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, जो ब्लर कर रहा है उसको अपन जब भी दबाते हैं तो वह यह बताता है कि इस मशीन के अंदर फ्लैग क्या क्या आ रहे हैं। जैसे कि साइड में आप देख रहे हैं, ये जो जितने भी फ्लैग हों उनको अपन को देखना है, उसके बाद उसको यस कर देना है। ठीक है, नहीं तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद अपन रीजेंट चेक करते हैं हर मशीन का कि उसके अंदर कितना रीजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइज डायलवेंट क्लीनर तीनों के तीनों इस मशीन पर आप देखने को मिल रहा है। उसके सामने कितना भरा हुआ है, क्या क्वांटिटी, वो सब दिख रहा है। उसके बाद में अपन मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, मेन स्क्रीन पर आने के बाद में आप सबसे पहले देख रहे हैं सैंपल आईडी, पेशेंट आईडी, नेम, इस तरीके से पूरी डिटेल है। उस तरीके से हमें पेशेंट का नाम जो भी है, ठीक है, कितनी एज है, जैसे कि आप इस सैंपल पे देख रहे हैं राघवेंद्र नाम है, इस तरीके से हम इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं। राघवेंद्र नाम है और भरने के लिए बगल में कीबोर्ड है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और नीचे नेम पे आएंगे और नेम पे आने के बाद उस पेशेंट का नाम एडिट करेंगे। इसी तरीके से आप जिसमें जितने भी कॉलम है पेशेंट आईडी डाल सकते हैं, डॉक्टर का नाम डाल सकते हैं, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इस तरीके से पूरी डिटेल भरेंगे और डिटेल भरने के बाद में अपन को ये क्रॉस करना है। और क्रॉस करने के बाद में ये नीचे से राइट का टिक हो रहा है, उसके बाद में अपन को यहाँ से ओके करेंगे। उसके आफ्टर डेट यह सेव होगा। ठीक है, डायरेक्ट अपन राइट क्लिक आ रहा था उसके नीचे, उससे करेंगे तो नहीं होगा। अब ये सेव हो गया डिटेल्स। अब ये बोल रहा है कि आप सीवीसी का सैंपल लगा सकते हैं। तो सीवीसी सैंपल लगाने से पहले वही प्रोटोकॉल होते हैं, सैंपल चेक करना है क्लॉट तो नहीं है, रीजेंट सारे हैं कि नहीं है, मशीन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। हमने सैंपल लगा दिया है, अब प्रेस करेंगे। प्रेस करने के ऊपर आप देख रहे हैं जैसे ही हाथ का निशान आ जाएगा तो समझ लेना कि आपकी मशीन रन हो गई है और वो सैंपल प्रोसेस कर रही है। ठीक है, हमेशा कोई सी भी मशीन हो, मैंने कई बार बता रखा है कि चाहे वो बायोकेमिस्ट्री की हो, चाहे कोई सी भी कंपनी की मशीन हो, चाहे कौन सी भी डिपार्टमेंट की मशीन हो, 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस और उस मशीन के रीजेंट सही तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कि हमने मशीन सबसे पहले जब ओपन की थी तो आपने देखा था, मैंने बोला था फ्लैग आ रहे हैं। तो फ्लैग यह प्रदर्शित करते हैं कि इस मशीन के अंदर ये चीज़ें दिक्कत दे रही हैं या ये चीज़ें नहीं है। जैसे QC का फ्लैग आ रहा है, टेम्परेचर का फ्लैग आ रहा है, ठीक है, और भी चीज़ें, प्रिंटर का फ्लैग आ रहा है, तो ये बताती है कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। ठीक है, अगर वो नॉर्मल है तो आप डायरेक्ट यस करके जैसे हमने किया था तो आप मशीन को रन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उनको चला सकते हैं। ठीक है, अब मैनुअल रीजेंट अपन चेक करते हैं। रीजेंट की बात करते हैं बगल में, जैसे कि इसमें एक क्लीनर है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मिनी लाइज बायो, और अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। और ये डायलोट है, जो तीन ही रीजेंट लगते हैं, तीनों के तीनों अपन ने चेक कर लिए। ये पूरी तरह से भरे होने चाहिए। और ये जो सीवीसी आई है 1 मिनट की प्रोसेस के बाद वो आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है, जब बगल में फिरदार फ्लैग दे रहा है तो फ्लैग चेक करते हैं किस चीज़ का दे रहा है। तो रीजेंट टेम्परेचर का आ रहा है, ठीक है, नीचे प्रिंटर का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रिंटर का फ्लैग है, जैसे सबसे नीचे क्लिक किया था मैंने तो प्रिंटर में उसमें रोल नहीं लगाया, इसमें प्रिंटर का फ्लैग दे रहा है। अब सीवीसी मशीन में भी एक चीज़ देखनी होती है कि सीवीसी पैरामीटर फ्लैग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।